एक दफा की बात है, एक नदी हुआ करती थी। उस नदी के पार एक कबीला था। वो कबीले के लोग बड़ी हंसी खुशी जिंदगी जी रहे थे। नदी की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। उस सल्तनत में राजा हुकूमत चलाए हुआ था। तमाम निज़ाम बहुत अच्छा चला हुआ था। कबीले के लोग सल्तनत आते, सल्तनत के लोग कबीले आते, तमाम लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। फिर उनकी जिंदगी में एक जिम्मेदार आया जिसने उनको आपस में लड़ा डाला। कहते हैं कि पैसा सब रिश्तों से बड़ा होता है। इसी तरह उस जिम्मेदार ने उस सल्तनत के राजा को लालच दी कि अगर इस नदी का पानी उस कबीले से गुजारा गया तो आगे सारी बंजर जमीनें हरी भरी हो जाएंगी और उससे आते साल ही इतना मुनाफा होगा कि इस जैसी एक और सल्तनत आप बना सकेंगे। राजा उस जिम्मेदार की बातों में बहक गया और उस कबीले को खाली करने के लिए कोशिशें करने लग गया। कबीले वाले ना माने तो सरदार कबीले के लोगों को मारने पीटने लगा। उस कबीले को जबरदस्ती खाली करने लगा, जिस सूरत में कबीले के आधे से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। उसी कबीले में रहने वाले दो लोग, एक लड़का और एक लड़की, जो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, उसी नदी में कश्ती पे बैठे और उसी नदी में सवार हो गए अपनी मंजिल को पाने के लिए कि जहां उन्हें किस्मत ले जाएगी। क्योंकि उन्हीं झगड़ों में उस लड़की के खानदान वाले और उस लड़के के खानदान वाले मर गए, जिस वजह से वो दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए एक नई मंजिल की तरफ रवां दवा हुए। वो एक सल्तनत में पहुंचे जहां पर उन्हें कहीं भी रहने की जगह ना मिली। वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने एक दरख्त के नीचे पनाह ली। वो उस दरख्त के नीचे रहने लग गए, उसी दरख्त को अपना घर मानने लग गए। वो नौजवान कहीं कामकाज करता और रात को वो बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालते। उन्होंने आखिर शादी कर ली। शादी करने के कुछ साल बाद उन्हें औलाद हुई। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। उनकी औलाद परवान चढ़ती गई। उनका देखते ही देखते बहुत बड़ा खानदान हो गया कि जो सारा का सारा उस दरख्त के नीचे बस गया। फिर एक बार उसी दरख्त को काटने के लिए सल्तनत के राजा ने हुक्म दिया, क्योंकि वो दरख्त उनके रास्ते के बीच में आ रहा था। जब राजा अपना शाही रथ लेकर घूमने फिरने को निकलता तो वो दरख्त उस रास्ते में राजा के लिए रुकावट पैदा करता। राजा ने उसे कटवाने का हुक्म दे दिया, मगर उन्होंने उस दरख्त को हरगिज कटने ना दिया, ये कहते हुए कि ये वो दरख्त है जिसने हमारे माँ बाप को पनाह दी। उन्होंने इसी दरख्त के नीचे अपनी सारी जिंदगी काट दी। हम इस दरख्त को नहीं कटने देंगे। इस दरख्त की अपनी जान से बढ़ के हिफाजत करेंगे। राजा ने उनको समझाया, मगर वो नहीं मान रहे थे। फिर उन्होंने उस राजा को बताया कि आप ही की तरह एक राजा ने ऐसी गलती की। उसने पूरा कबीला अपनी लालच के चलते तबाह
बर्बाद कर दिया और वो जो कुछ पाना चाहता था वो पा भी ना सका। बदकिस्मती से उस कबीले को खाली कराने के बाद राजा अपनी जान से हाथ गवा बैठा। कहते हैं कि जिंदगी बेवफा है, कभी भी किसी मोड़ पर साथ छोड़ सकती है। हमारी आपसे ये विनती है कि आप उस राजा की तरह ऐसी गलती ना दोहराएं कि जिस तरह से कबीले के लोगों ने उस राजा के लिए बद्दुआ की और वो अपनी जिंदगी भी गवा बैठा, अपनी जवानी भी ना जी सका। आप तो खुदा के वास्ते वैसा कुछ भी ना करें। उस राजा ने उनकी बात को सुना, ये कहते हुए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। इस सल्तनत में रहने वाले तमाम लोग मुझसे डरते हैं और मैं जैसा भी फैसला करूं उसकी इज्जत करते हैं। आपने मुझे याद दिलाया कि इस दुनिया की बादशाही हम कर सकते हैं, मगर उस आखरत में सिर्फ और सिर्फ हमारे अमाल काम आएंगे। हमारा ना रुतबा ना दौलत काम आएगी। तब उस खानदान ने उस राजा का शुक्र अदा किया, ये कहकर कि काश उस दिन अगर वो राजा कबीले वालों की बात मान लेता तो आज वो राजा और वो कबीले के लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हो।